तो हेलो दोस्तों, आज वीडियो हम करने वाले हैं एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 यानी प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 जो है हम कर चुके हैं। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और आपको पता है कि वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन जो 5000 प्लस का जो बुक आया है प्रैक्टिस सेट एडिटेरिया का, उसी को हम करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से पढ़ते हुए चलते हैं और याद भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसका सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन में दिया गया था कि अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार है और अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार भी है, अनुच्छेद 19 भी एक प्रदत्त मूल अधिकार है। तो उपयुक्त में से सभी जो है मूल अधिकार है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कूट के माध्यम से उत्तर आपको देना है। तो जैसा कि यहाँ पे एक बार में देख लीजिए। हाँ चलिए, इसमें बोला गया है निम्न कथन पर विचार करिए। तो कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है, कौन से कथन सही है और कौन कथन गलत है, ठीक है। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी जो है क्या है, गलत है। क्या है, कौन सा कथन गलत है, तो यानी सभी जो कथन दिए गए हैं वो गलत है। आप एक बार पढ़ लीजिए और सही से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3, धन विधेयका को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयका को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी कूट वाला है, तो इसको भी देख लीजिए आप। इसमें बोला गया है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, यानी एडवोकेट रहा हो। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो 2 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? 2 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला गया है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें बोला गया राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 37 में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है आपसे कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। और आपको बताना है कि चलैया जो समिति है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10, इसमें बोला गया एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से उसे जाना जाता है। तो हॉट मनी के रूप में उसे जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11, इसमें बोला गया गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP अनुमोदित करता है। कौन अनुमोदित करता है। तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक
मामलों पर कैबिनेट समिति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें बोला गया है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक ऑप्शन सही चुनकर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंद। ये जो है उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें बोला गया है कि दंडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 14 है गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इसमें से कौन सा जो कालक्रम है सही नहीं मिलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये सही डेट इसका नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन कब किया। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन कब किया। तो 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, कब किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1828 ईस्वी नियम 12 के द्वारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। बहावियों के विद्रोह को कुचलने के श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो लॉर्ड एलिगन प्रथम को। लॉर्ड एलिगन प्रथम को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें बोला गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो पल्लव वंश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष है। इसमें शवों को सिर्फ किस दिशा में रखे मिले। किस दिशा में रखा हुआ मिलता था सर। तो उत्तर की दिशा में। कौन सी दिशा में। उत्तर साइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें बोला गया है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें बोला गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो ऋजुपालिका नदी के तट पे। ऋजुपालिका नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 22 है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23। इसमें बोला गया है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो शाहजहां के काल को मुगल शासक के शासनकाल के स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था। मुहतसिब कौन था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आचरण अधिकारी। आचरण अधिकारी। तो मुगल काल में मुहतसिब जो था आचरण अधिकारी होता था। 25 नंबर क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। तो सैन्य विभाग से।
किस विभाग से? सैन्य विभाग से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 26। बसवान व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखिए 27 है। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए परमाणु विद्युत गृह दिया गया है और इधर राज्य। तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है और कुंडन ये जो है कर्नाटक में नहीं है। और यहाँ पे देखिए काकरापारा जो है गुजरात में है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। ये तीनों जो आपको दिया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये बॉर्डर का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो ऑप्शन बी जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, ये जो है अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 30। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विटामिन एक साइड दिया गया है और इधर देखिए प्राणी अरक्ता होना, रक्त जमना, उसके कारण क्या होता है केमिकल से। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ए हो जाएगा। अगर मिलाना चाहते हैं तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, यानी विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना होता है, बालों झड़ जाते हैं। बी का 1 होगा, यानी विटामिन B12 की कमी से प्राणी अरक्ता होना। और सी का 4 हो जाएगा, यानी विटामिन ई की कमी बंझापन उत्पन्न हो जाता है। और विटामिन के की कमी से रक्त जो है नहीं जम पाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी गैल्वेटिक इकाई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णअधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वाहन करता है? तो ऑक्सीजन का। तो हीमोग्लोबिन जो है ये लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का वाहन करता है, लाने ले जाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें बोला गया है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है गुप्त ऊष्मा। क्या है वो? गुप्त ऊष्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 35। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन सी, यानी जंतुओं को यकृत एवं गुर्दे में ये जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। बाकी जो आम हो गया, पालक हो गया, मछली का तेल हुआ, इसमें विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इसमें दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। इधर देखिए यहाँ प्रतिरोध दिया गया है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। प्रतिरोध जो होता है ओम। ठीक है, उसके बाद है बी का 1 हो जाएगा। विद्युत प्रवाह यानी एम्पियर में मापा जाता है। बल जो होता है आपको पता है कि ये न्यूटन, बल को न्यूटन में मापा जाता है, आप पावर को वाट में। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोला गया है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? तो लिथियम है।
कौन है? लिथियम। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में है, इसमें बोला गया कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, यानी फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसमें बोला गया है किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है रासायनिक गुण तय करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 41, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के बीच में जो है स्थित है देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर है 42 है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है उससे आपको ढूंढना है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, लेकिन रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 45, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अगुलहासा। ठीक है, अगुलहासा जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी। किसे? कावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिए भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए जाना जाता है, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी फिर से कटा। चलिए, अब ये था आपका 47 नंबर क्वेश्चन। टोटल तो यहाँ पे हर क्वेश्चन में 50 दिया जाता है, लेकिन इसमें दिया गया है 47 क्वेश्चन। अब चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ को दिया हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है तकला मकान जो कि चीन में है, थार जो है भारत में है, ये मरुस्थल का नाम जो दिया गया है वो कौन सा देश में ये स्थित है, यही मिलान करना था। अटाकामा जो कि चिली में पड़ता है, लेकिन गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है, यही सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 49, इसमें बोला गया प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है क्या? तो यहाँ पे देखिए व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यही कहलाता है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 50, क्वेश्चन नंबर 50 में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 50, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है और उस पर आपको विचार करके सही उत्तर आपको देना है। तो पहला कथन में बताया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा कथन है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो ऑप्शन जो कथन 1 है और कथन 2 भी है, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 50 और 50 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। और आज देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ रहा, देखिए
कुछ याद करने योग्य बात है तो इसको हम याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हैं चार्वाक ही। और यहाँ पे देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद। कौन है? कणाद। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। कौन है? जैमिनी। तो देखिए ये जो सारे दिए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको पता होगा कि कितनी बार ये सब पूछे गए हैं। आगे देखिए एक और छूट गया था कि उत्तर मीमांसा दर्शन का जो प्रवर्तक हैं बदरायन है। कौन है? बदरायन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दिया गया है विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मगलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल। अनिशयवादी के संस्थापक है संजय वेठलीपुत्र। संजय वेठलीपुत्र। उसके बाद भौतिकवादी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं पकुद कच्चायन। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं पुराने कश्यप। तो ये रहा विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक और भी हैं उसको हम, तो ये यहाँ तक ही रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।